नमस्कार दोस्तों, साल के आखिरी दिन में आप सबका स्वागत है डॉक्टर सीमास मेड टॉक्स में। आप लोगों को पहले से ही इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। ईश्वर नया साल बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुखदायक सबके लिए लेकर आए। तो विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम डॉक्टर सीमा। सर्दी बढ़ रही है ऑब्वियसली, और कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो सर्दी में हम सब जानते हैं कि हमें अपने दिल का ध्यान और ज़्यादा रखना पड़ता है, बिकॉज़ हमारे दिल को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है हमारी बॉडी को पूरी ब्लड सप्लाई देने के लिए और शरीर को चलता रखने के लिए। तो अपने दिल का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि कोविड भी कहीं ना कहीं हमारे दिल पर आघात कर रहा है और सर्दी भी आघात कर रही है। तो कुछ छोटे छोटे 3-4 प्रिकॉशंस आपको बता के जाऊंगी, स्पेशली जो एल्डरलीज हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई रहता है, इवन जो डायबिटिक हैं और थायराइड के पेशेंट्स भी जो हैं, चाहे वो हाइपोथायराइड है चाहे वो हाइपरथायराइड है, सबके लिए अपने हार्ट पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग आजकल देख ही रहे हैं कि बहुत यंग कार्डियक अटैक्स पड़ रहे हैं। तो एज इज़ नो बार, हर एज को अपना ध्यान रखना है। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को गर्म रखिए, कीप योर सेल्फ वार्म, कीप वियरिंग द क्लोथ्स इन लेयर्स, है ना। थोड़े से लेयर्स में अगर कपड़े पहने जाएं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अपने आप को वार्म रखिए, अपने आप को एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पर मत एक्सपोज कीजिए कि एक तरफ बहुत गर्म और एक तरफ बहुत ही ठंडे में चले गए। ठीक है, बहुत गर्म है तो आपकी आर्टरीज डायलेट करनी शुरू कर देंगी और एकदम बीपी आपका गिरने लगेगा, और बहुत ठंडे में चले गए तो फिर आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे तो बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। और इन दिनों में अगर आपकी पल्स रेट हाई हो रही है, आपका बीपी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द विंटर्स। और हो सकता है कि जो हाइपरटेंसिव्स हैं उनको थोड़ी बहुत अपनी डोज में चेंजेस करनी पड़े, अपनी बीपी की दवाइयों में थोड़ा चेंजेस करना पड़े। हो सकता है कि थोड़ी सी दवा बढ़ानी भी पड़े, हो सकता है कि सुबह शाम लेनी पड़े, तो अपनी बीपी की दवाई को थोड़ा बढ़ाना पड़ सकता है इन दिनों में। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका पल्स रेट भी बढ़ सकता है, आपका बीपी भी इन दिनों में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो ज़्यादा घबराना नहीं है। कीप योरसेल्फ वेल हाइड्रेटेड, इवन इफ विंटर्स हैं, सर्दी है, पानी पीने का मन नहीं करता तो भी कुछ ना कुछ नारियल पानी या नींबू पानी या नॉर्मल वाटर या घर में निकाला हुआ जूस या सिट्रस फ्रूट्स बहुत सारे हैं इन दिनों में, तो आप उन सब का सेवन कर सकते हैं और अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रख सकते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में खुद को एक्सपोज नहीं करना, एक्सट्रीम एक्सरसाइज भी नहीं करनी। एक नॉर्मल रूटीन की एक्सरसाइज कीजिए। आप वॉकिंग करते हैं, वेरी गुड। आप योगा करते हैं, वेरी गुड। इवन इफ अगर आप जिम जाते हैं आप जाइए, लेकिन बहुत एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस अगर आप पहले नहीं करते हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिए अभी कुछ दिन, और अगर पहले भी करते हैं तो भी हल्की कम रखिए। एक्सट्रीम एक्सरसाइज भी कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जो खासकर हार्ट पेशेंट्स हैं, अर्ली मॉर्निंग में आप वॉक करने मत जाइए, बिकॉज देन योर हार्ट हैज टू वर्क लिटिल मोर हार्डर, है ना। तो आपके हार्ट को और ज़्यादा काम करना पड़ता है जब आप बहुत सर्दी में बाहर निकलते हैं। तो जब निकल जाता है, जब धूप है, हार्ट पेशेंट्स खासकर उस समय पर बाहर निकले। अदरवाइज कोशिश करके देखिए, वैसे भी AQI भी अच्छा नहीं चल रहा और ठंड भी ज़्यादा है, तो अननेसेसरी अपनी बॉडी को इस तरीके की एक्सट्रीम्स में एक्सपोज ना ही करें तो अच्छा है। एक मैंने वीडियो पहले भी बनाया था, क्योंकि इन दिनों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सर्दी में वैसे भी बढ़ते हैं, कोविड भी चल रहा है तो थोड़े से केसेस और ज़्यादा बढ़ते हैं, बिकॉज कोविड ने कहीं ना कहीं थ्रोम्बस बनाना या खून के थक्के ज़्यादा ज़रूर बनाए हैं।
जिसके चलते हार्ट अटैक होना या स्ट्रोक होना काफ़ी ज़्यादा केसेस होने लग गए हैं इवन इन द यंगस्टर्स। तो स्ट्रोक के लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया है, एक लाइन में उसको बताऊंगी कि इन दिनों में व्हेन यू गो फॉर योर नहाने के लिए जब जाते हैं तो एकदम से पानी अपने सर पे मत डालिए। रिपीटेडली ये बात बोलती हूँ, लेट योर बॉडी एक्लेमेटाइज टू द टेम्परेचर। तो पाँव से पानी डालना शुरू कीजिए एंड स्लोली यू कम अप, और लास्ट में व्हेन योर बॉडी हैज एक्लेमेटाइज टू दैट टेम्परेचर, लास्ट में आप धीरे से पानी अपने सर पर डालिए। तो इमीडिएटली पानी सबसे पहले शुरुआत नहाने की सर से ना करके पाँव से कीजिए। दिस विल डिक्रीज द नंबर ऑफ स्ट्रोक केसेस। आपके बीपी एकदम शूट नहीं करेंगे इस चीज़ से। तो इस छोटी सी बात का ध्यान ज़रूर रखिए। और बाकी देश में कोविड के आंकड़ों की बात भी कर लेते हैं। तो दिल्ली में एक केस JN.1 वेरिएंट का मिला। दिल्ली में 35 एक्टिव केसेस हैं। इंडिया रिपोर्ट 798 न्यू कोविड केसेस इन लास्ट 24 आवर्स। और JN डॉट वेरिएंट के इंडिया में 162 कंफर्म केसेस हैं, जिसमें से एक केस दिल्ली में मिला है, 10 केस महाराष्ट्र में मिले हैं। और 30,000 प्रिकॉशनरी डोज प्रोक्योर करने के लिए मंगाई जा रही है, जो कि कॉर्बावैक्स डोज है, जो कि मे बी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में मिलेगी, रिसीव होगी। और ये डोज ज़्यादातर एल्डरलीज, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन मैंने पाई है, इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर दीज पीपल एंड इट इज़ अ प्रिकॉशनरी डोज। और वैसे तो देखिए कोविड के केसेस अब जो हैं पहले से हल्का कहूँगी, ये नहीं कहूँगी कि ड्रास्टिक लो हो गया है, बट ग्रेजुअली इट इज़ गेटिंग लोअर। 5 कोविड डेथ्स भी हुई हैं कल तक इंडिया में। और दिस इज़ ऑल अबाउट द कोविड। ये तो बार बार बोल रही हूँ कि बहुत सिवियर नहीं है, किसी को ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही। डेथ्स जो हो रही हैं वो ज़्यादातर केसेस वो हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा हार्ट पर भी आज के वीडियो में तवज्जो दी है, फॉलोड बाय द कोविड के आंकड़े। सो विद दिस I leave you and will meet you in the next year. God bless you all. Stay happy. Enjoy your day. नया साल 31 दिसंबर खूब अच्छे से मनाइए और नए साल का स्वागत कीजिए। नमस्कार, आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा।